करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। कल ये प्रसंग मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि गहरा प्रसंग था, जल्दबाजी में लेना नहीं चाहती थी। महाराज जी शिवनाथ के तालाब पे किनारे पे उन्होंने एक जगह आसन लगाया हुआ था। वहाँ पे एक सेठ जी आया करते थे। सेठ जी से महाराज जी ने गीता के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैंने गीता सुनी नहीं है। तो वो महाराज जी से इतने प्रभावित हुए, उनके प्रति इतना श्रद्धा भाव रखने लगे कि उन्होंने पूरा ही लंगर भंडारा परमानेंट के लिए 24 घंटों के लिए चालू कर दिया था। सुंदर साथी वही जमुना के किनारे पे भीड़ लगी रहती थी, सॉरी वो तालाब पे भीड़ लगी रहती थी। तो वहाँ पे मारवाड़ी दल भी बहुत, मतलब मारवाड़ी लोग बहुत आया करते थे। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि उनका हमारे प्रति कोई भाव नहीं था। कभी उन्होंने आके हमें देखा नहीं, कभी बैठे नहीं, कभी प्रणाम नहीं करी। लेकिन उनमें से एक मारवाड़ी था सुंदर साथ जी, मांगीलाल। वो भी मारवाड़ी था और अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वो महाराज जी का ना सत्संग सुना करता था, चुपचाप बैठा करता था। कई दिन तक महाराज जी भी देख रहे थे कि आता है चुपचाप बैठता है। फिर उसको महाराज जी पे श्रद्धा होने लगी थी, मतलब वो महाराज जी पे श्रद्धा करने लगा था। तो फिर महाराज जी से प्रश्न उत्तर पूछने लगा। जब वो महाराज जी से प्रश्न उत्तर पूछने लगा और उनके प्रश्नों का उत्तर उसे सटीक उत्तर मिलने लगा और उसके मन की शंकाएं दूर होने लगी, तो महाराज जी कहते हैं कि मांगीलाल को हमारे ऊपर इतनी श्रद्धा आई कि उसके मन में वैराग उत्पन्न हो गया माया के प्रति, और उसके अंदर की जो आंखें थी वो खुलती चली। सुनीता जी, ये होता है सत्संग में जाने का प्रभाव, कि कभी ना एक सत्संग में जाने के बाद और एक बात भी अगर दिल पे लग गई, कोई बात भी दिल को छू गई या कोई भी बात हृदय में बैठ गई, तो हमारी उस रोग से तो मुक्ति हो ही जाती है। जिस रोग से हम ग्रसित होते हैं उस रोग की बात ही हमारे सामने किसी साधु संत ने कर दी और उसी का ही उपाय बता दिया तो वो हमारे दिल पे लग जाती है। सुंदर साहब जी महाराज जी कहते हैं कि उसकी नाड़ियों में एकदम से प्रेम का संचार हुआ और उसके खून में समझ लीजिए कि वैराग उत्पन्न हो गया उसके मन में। मैं वहीं से ले रही हूँ जहां से कल था, 188 नंबर पेज। ज्ञान नाड़ियों में एकदम से वैरागी संचार हुआ, मोह कोसों मोह भागा हो जैसे, ऐसा मांगी लाल हुआ। महाराज जी कहते हैं कि उसकी नाड़ियों में एकदम से ज्ञान का संचार हुआ और उसको वैराग उत्पन्न हुआ। वो मोह से ऐसे भागा जैसे, कोसों दूर भागा जैसे, मतलब ऐसा मांगीलाल ऐसा हो गया कि उसे मोह मन से छूट गया। किसके प्रति? माया के प्रति। सुंदर साथ जी बहुत ज्यादा वैराग में था। एक बात बता रहे हैं महाराज जी कि बहुत ज्यादा वैराग में था। तो क्या था? पहने था स्वर्ण अंगूठी, बलशाली बनकर में जाने क्या सनक चढ़ी, उसने फेंका उसको उसने जल में। महाराज जी कहते हैं कि उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी और बड़ी मोटी अंगूठी थी, कोई छोटी मोटी अंगूठी नहीं थी, सोने की। पता नहीं उसको क्या सनक चढ़ी, पता नहीं क्या हुआ, उसको इतना वैराग्य आया, इतना वैराग्य आया कि उसने अंगूठी निकाली और जाके मतलब तालाब में फेंक दी। तालाब के किनारे पे थी, तालाब में जल में फेंक दी। उसका यह नुकसान देखकर अपने को यह संदेश हुआ, हमने सोचा अपने कारण इसका यह नुकसान हुआ। महाराज जी कहते हैं कि जब उसने अंगूठी फेंक दी तो मुझे लगा यार, उनको लगा, महाराज जी कहते हैं मुझे लगा कि इसने मेरी वजह से अंगूठी फेंक दी। मतलब इतना वैराग्य आ गया उसको, मेरे प्रति इतना प्रेम आ गया कि उसने अंगूठी ही फेंक दी। मतलब देखा भी नहीं, भाला भी नहीं और अंगूठी फेंक दी। बड़ी मात्रा में गोते खोर फिरा करते थे वहां। हमने 2 गोतेखोरों को बुलवाकर पूछा मुंदरी कहाँ। 1 मिनट। महाराज जी कहते हैं
कि मैं उसका ये नुकसान देखकर मुझे बड़ा ही हैरानी हुई कि मेरी वजह से इसने अंगूठी फेंक दी। तो महाराज जी कहते हैं वह बड़ी अधिक मात्रा में गोतेखोर फिरा करते वहां हमने गोताखोरों को बुलवाकर पूछा मुंदरी का। महाराज जी कहते हैं कि हमने दो गोताखोर वहां पे घुमा करते थे, मैंने गोताखोरों को बुलवाया, बुलवा के उनसे कहा कि ये देखो कि इसकी मुंदरी कहाँ पे है। सुंदर सा जी ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग बहुत अच्छा है। तो महाराज जी कहते हैं मुंदरी यदि दोगे निकाल के 2 रुपया इनाम मिले, इतना सुनते ही दोनों वे एकदम जल में कूद पड़े। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम इस तालाब में से मुंदरी निकाल के दे दोगे तो हम तुम्हें 2 रुपये इनाम देंगे। सुंदर सा जी उस समय 2 रुपये बहुत हुआ करते थे। महाराज जी कहते हैं कि उन दोनों ने सुना ही बस इतना और दोनों ही जल पे कूद गए। जगह ही दिखाई दी थी उनको जहां फेंक दी थी मुंदरी, उन गोताखोरों ने वो मुंदरी निकाल कर दे दी। महाराज जी कहते हैं कि हमने प्रॉपर जगह बता दी थी कि इस जगह पे इन्होंने फेंकी थी। गोताखोरों ने सुनते ही वहां कूद पड़े और उन्होंने मुंदरी निकाल के दे दी, मतलब वो मुंदरी उनको मिल गई। हमने सेठ लक्ष्मी नारायण से 2 रुपये दिलवाए, मांगी लाल अंगूठी पहनाकर हमने समझाए। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं मैंने उन गोताखोरों को लक्ष्मी सेठ जी से 2 रुपये दिलवा दिए और मैंने अंगूठी मांगी लाल को देके मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं करा करते कि कोई चीज फेंक दी। वैराग्य है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ये भी फेंक दोगे वो भी फेंक दोगे। तुम्हें मन से माया उतारनी है, तन से जो भी पड़ा है पड़ा रहने दो। तुम्हें उसके प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये लालसा नहीं होना चाहिए हाय मेरा सोना हाय मेरी चीज। सुंदर सा जी पर वैराग्य भाव उसने दिन प्रतिदिन पर दिखते थे, हालत ठीक होएगी उसकी लक्षण नजर नहीं आते थे। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको समझाया, मेरे समझाने के बावजूद भी उसका वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था कि उसकी हालत ठीक होगी ये बात समझ नहीं आ रही थी। महाराज जी कहते हैं कि ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी और ना ही उसमें लक्षण नजर आ रहे थे कि वो कुछ ठीक होगा। एक रोज उसकी विचित्रता देखकर उसकी पत्नी वो अपनी व्यथा सुनाने अपने पास पहुंच गई। सुंदर सा जी प्रसंग अब यहाँ से मेन शुरू हो रहा है। महाराज जी कहते हैं कि दिन प्रतिदिन उसका वैराग्य बढ़ता जा रहा था, लक्षण उसके ऐसे थे कि वो अपनी जान भी देने को तैयार था कि नहीं मुझे तो परमात्मा ही चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की उसकी हालत थी। घर में भी वो काम धंधों पे ध्यान नहीं देता था, घर में भी उसका वैराग्य इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था। और सबसे पहले कौन परेशान होता है? पत्नी वैराग्य में होती है तो पति परेशान होता है और पति वैराग्य में होता है तो पत्नी परेशान होती है। बाकियों को तो फर्क बाद में पड़ता है, लेकिन पति पत्नी में सबसे पहले बढ़ता है। अब उनकी पत्नी आई एक रोज महाराज जी के पास और अपनी व्यथा सुनाने लगी, अपनी कहानी सुनाने लगी। क्या सुनाने लगी? महाराज इसकी हालत तो तुमने अब ऐसी कर दी, हमको तो बतला दो आगे अपनी हालत क्या होगी। महाराज जी को कहते हैं महाराज जी आपने इनकी ये हालत कर दी, मतलब आपने इनको ऐसा कौन सा ज्ञान सुना दिया जो ये इतने वैरागी हो गए। महाराज जी को कहती है आप हमें बता दो अगर इनकी ये हालत है तो अब मुझे बता दो कि मेरी हालत क्या करोगे, फिर मेरी हालत भी कुछ कर दो, मतलब ये वैरागी हमें भी वैरागी कर दो तो काम खत्म हो जाएगा ना, दोनों बराबर की हो जाएंगे। प्रणाम जी। पेज नंबर 189। लेना था वैराग्य इसे तो वो वृद्धावस्था में इसने शादी क्यों की हमसे, यह उत्तर दिलाओ हमें। महाराज जी को क्या कहती है कि आपने इसकी ऐसी हालत कर दी, अगर आपने इसने वैराग्य ही लेना था तो वृद्धावस्था में लेता, थोड़ा बूढ़ा हो जाता तब ले लेता है, और अगर इसी अवस्था में इसने वैराग्य लेना था तो इसने मेरे से शादी क्यों की, ये उत्तर दिलवाओ पहले इससे। महाराज जी को कहते हैं कि पहले मांगीलाल जी से ये उत्तर दिलवाओ। इंतजाम मैं करवा के तुमसे अपना जाऊंगी या इसको जैसा था वैसा करके लेके जाऊंगी। महाराज जी के पीछे पड़ेगी। वो क्या कहती हैं कि या तो इसको सही कर दो, इसका इंतजाम कर दो, या तो इसको ठीक कर दो, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम कर दो, ये जैसा पहले था वैसा कर दो इसको, तब भी मैं इसे यहाँ से लेके जाऊंगी। इसका ये वैराग्य आपको छुड़वाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो घर बार छोड़ के कभी भी भाग जाएगा। इसको कुछ भी नहीं हुआ है देवी, तुम मत घबराओ, कहीं नहीं जाएगा यह, बेफिक्र आप अपने घर जाओ। महाराज जी का कहते हैं उसको कि देवी ये कहीं नहीं जाएगा, क्यों चिंता करती हो,
लगता है ना, पत्नी वैराग्य में हो तो पति को लगता है कि हाँ घर छोड़ के चल जाएगी, पति वैराग्य में तो पत्नी डरती रहती है, हाय कहीं छोड़ के नहीं चली जाए। महाराज जी क्या कहते हैं, अरे कहीं नहीं जाएगा, वो चिंता क्यों करती है, कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा तेरे पास, तू बेफिक्र हो और घर जा। सुंदर साथ जी, जो सच्चे सतगुरु होते हैं ना, पूर्णाति पूर्ण, महाराज जी तो पूर्णाति पूर्ण थे, वो सतगुरु घर में और माया में, मतलब माया में और राज्य में ऐसा सामंजस्य बिठवा के चलते हैं कि वो माया में रहने का रास्ता बताते हैं कि हमें रहना कैसे है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो हमें एक आध दिन में उस घर की कंडीशन पता चल जाती है कि हम इनका रूटीन क्या है, कैसा रूटीन है। तो शुरू शुरू में एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, धीरे धीरे एडजस्ट कर जाते हैं ना। ऐसे ही हम पराये देश से आए हैं ना, अपने अपने देश से पराये देश में आए हैं, तो हमें यहाँ कैसे रहना है, यहाँ के लोगों से कैसा व्यवहार करना है, कैसा विचरण करना है, ये भी सतगुरु जब जीवन में आते हैं तो हमें बताते हैं ना सुंदर साथ जी। सतगुरु बताते हैं ना कि कैसे रहना है, कैसे विचरण करना है। कोई समस्या हो ले जाओ तो वो ऐसा समाधान बताते हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं होती कि हाँ भी ये ऐसा भी हो सकता है। और जो वो बताते हैं वो ठीक होता है, क्यों? क्योंकि उनको पता होता है, पहले से सब कुछ वो जानते हैं। तो महाराज जी उनकी पत्नी को समझाते हैं कि नहीं नहीं आप जाओ, आप बेफिक्र रहो, ये कहीं तुम्हें छोड़ के जाने वाले है ही नहीं। सुंदर साथ जी वो इस तरह की बात कहते हैं, कहीं न जाने देंगे देवी, तुम इन अपने घर पर वास करो। मारवाड़ियों ने देखा जब कितना बदल गया मांगीलाल, तो प्रचार प्रसार सा होने लगा उनके प्रति तत्काल। मांगीलाल प्रतिष्ठित व्यक्ति था, परमात्मा को मानता था, और बाकी लोग भी उसको देखते थे कि पहले कैसा था। अब वो एकदम से बदल गया कि उसको वैराग भी होने लगा, उसकी हालत ऐसी होने लगी कि जैसे उन्हें परमात्मा मिल गया हो। तो कहते हैं कि सब मारवाड़ी उसे देख देख के हैरान हो रहे थे, और उनके प्रति भी एक विश्वास उपजा कि ये कोई महात्मा साधारण महात्मा नहीं है। साधारण महात्मा होते तो मांगीलाल ऐसे थोड़ी ना बदल जाता, महात्मा तो पहले भी आए। कि कुछ जागरूकता उनके ऊपर, उनके हृदय में भी आने लगी, भक्ति भाव और जागरूकता जचने लगी हमें उनमें। अपनी चर्चा फैल गई उन दिनों नगर के जन जन में। महाराज जी कहते हैं कि मारवाड़ियों का बड़ा समूह था, तो जो भक्ति भाव उनके अंदर भी जागने लगा और जन जन में ये चर्चा फैल गई। एक महात्मा जहाँ मारवाड़ी जन सारे जाते थे, बड़े सिद्ध बाबा कलकत्ते में वे माने जाते थे। सुंदर साथ जी, मारवाड़ियों का भी एक समूह था। महाराज जी कहते हैं कि जो वो मारवाड़ी जन थे उनका भी एक क्या था, गुरु था, महात्मा था, जिनके पास वो सारे मारवाड़ी परिवार जाया करता था। अब जब सब लोगों की श्रद्धा महाराज जी में हो गई तो उस महात्मा को भी प्रॉब्लम होने लगी। अब देखिए क्या होता है, बड़ी व्याकुलता। एक मिनट, एक महात्मा जहाँ मारवाड़ी वहां जाया करते थे, वो क्या था, एक सिद्ध बाबा थे कलकत्ते के, जहाँ पे सारा मारवाड़ी जन जाया करता था। टूटा जब सत्संग वहां का, बंद हुआ जाने वहां लोग, बड़ी व्याकुलता उठी उनकी, पड़ा एकदम उनको शोक। महाराज जी कहते हैं कि जब वो महात्मा के पास मारवाड़ी जन का आना जाना बंद हुआ तो उस बाबा को व्याकुलता होने लगी हृदय में, मन में ना एक टेंशन होने लगी कि मेरी जनता चली गई, मेरी सत्संग चला गया, क्योंकि उनकी इनकम भी तो कम हो गई ना सुंदर साथ जी, उनका पैसा लत्ता भी तो कम हो गया जो उनको मत्था वत्था टेका जाता था। तो महाराज जी कहते हैं कि उसको प्रॉब्लम होने लगी। अब क्या कहते हैं, मांगी लाल बुलाया उसने, सिद्धि का दिखलाया जाम, तुमने सभा बिगाड़ी मेरी, देखूंगा मैं तेरा काम। मांगीलाल को बुलवाया उसने, मांगीलाल भी पहले जाया करते थे, मांगीलाल को बुलवाया और एक सिद्धि, अपनी सिद्धि का रोप जमाया। महाराज जी को, मांगीलाल को क्या कहते हैं कि तुमने मेरी सभा बिगाड़ी है, तुम उस महात्मा के पास गए, सारे उस महात्मा के पास चले गए, तुमने मेरी सभा बिगाड़ी है, मैं तुझे देखूंगा, अब देख तेरा काम कैसे होता है। तुमने सभा, अरे चिंता मत कर, मैं तेरे इस सतगुरु को भी देखूंगा, करामात उनके पल्ले में क्या है बेटा फेंकूंगा। मांगीलाल को तो वो दे ही रहा है धमकी। आगे क्या कह रहा है कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे सदगुरु को भी देखूंगा। उसके पास करामात क्या है, कौन सी सिद्धि है उसके पास, कौन सा ऐसा उसके पास मतलब कौन सा चमत्कार है जिसको देख देख के बेटा तुम लोग सारे वहां चलेंगे। बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे इस सतगुरु को भी देखूंगा कि ये कौन है।
एक घाट गुरु चेले का कुछ भी काम नहीं। महाराज जी क्या कहते हैं, वो क्या कहता है, वो जो महात्मा था कि एक ही घाट पे दो गुरुओं का कोई काम नहीं। मतलब मेरे होते दूसरा गुरु मारवाड़ियों में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। तत्पश्चात निकट अपने भी आए परीक्षा करने को, साधनाओं का बल दिखाने और हमें धमकाने। सुंदर साथ जी, अपने से अपनी जगह पे किसी और को बर्दाश्त ना करना कि मैं घर में हूँ, मेरी जगह कोई नहीं लेगा, या बिजनेस में भी अपनी जगह दूसरे को बर्दाश्त ना करना, ये एक क्या है, ईर्ष्या भाव। क्या है सुंदर साथ जी, ईर्ष्या भाव है ना। हाँ अगर कहें तो बातूनी भेद यही बता देती हूँ, अगर कहें तो बातूनी भेद आगे बता देती हूँ। जैसा आप कहो पहले प्रसंग पढ़ लेते हैं, अगर कहो तो अभी बता देते हैं, नहीं तो आगे बता देते हैं इस प्रसंग का जो बातूनी भेद। अभी बता दो, अभी बताओ। इसका बातूनी भेद ये है सुंदर साथ जी कि वो जो गुरु था वो महाराज जी को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मारवाड़ियों का पहला गुरु था, उसे ईर्ष्या हो रही थी, तो उसमें अहंकार भाव भी था। कैसे था कि मेरे होते हुए कोई दूसरा मेरा घर थोड़ी ना चलाएगा। एक बात, एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम किससे करते हैं, या तो वो हमसे एक कदम ऊंचा होता है, हमसे ऊंचा होएगा, ऊंचे स्थान पे होएगा, तो उससे ईर्ष्या करेंगे। पैसे से समझ लीजिए, रुतबे से समझ लीजिए, व्यवहार में समझ लीजिए, या आध्यात्मिकता में समझ लीजिए, या उससे ईर्ष्या करेंगे, या जो अपने से थोड़ा सा नीचा होएगा उससे ईर्ष्या करेंगे। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, उससे ईर्ष्या करते हैं ना कि ये तो मेरे से नीचा है, इसको मेरे बराबर नहीं आने देना, बस कि मेरे बराबर। दो ही सूरतों में हम ईर्ष्या करते हैं, ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी। तत्पश्चात निकट अपने आए परीक्षा करने को, साधनाओं का बल दिखलाने और हमें धमकाने को। महाराज जी कहते हैं तत्पश्चात वो मेरे पास आए। कैसे, एक तो मेरी परीक्षा करने आए कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और दूसरा अपनी साधनाओं का बल दिखाने के लिए आए, और तीसरा मुझे धमकाने आए। 2-3 कार्य करने आए थे सुंदर साथ जी। पेज नंबर 190 पढ़िए आप। बाबा से मशहूरी अपनी बिल्कुल सहन न हो पाई, उसने युक्ति हमसे लड़ पड़ने की हुआई। महाराज जी कहते हैं 3 चीजों के लिए, वो 3-4 चीजों के लिए मेरे पास आया था। वो एक तो मेरी परीक्षा लेने आया था, दूसरा मुझे अपना बल दिखाने आया था। पहले मेरी परीक्षा लेता, मेरे से वो देखता कि मेरे में कितना बल है, फिर वो अपना बल दिखाता, और तीसरा वो मुझे धमकाने आया था कि मैं तुझे यहाँ पे टिकने नहीं दूंगा। बाबा से मशहूरी अपनी बिल्कुल सहन न हो पाई, उससे युक्ति हमने लड़ पड़ने की हुई। महाराज जी कहते हैं कि उस बाबा को मेरी मशहूरी बिल्कुल नहीं भा रही थी, बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मारवाड़ी लोग मेरे पास आने लग गए और मेरा नाम मारवाड़ी परिवार उस क्या कहते हैं मारवाड़ियों में होने लगा। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसने युक्ति मिलाई। क्या लड़ाई, वो मुझसे लड़ने के लिए आया, लड़ने के लिए आया सीधा। पहले तो उसके मन में था कि मैं पहले उनका बल देखूंगा, कुछ देखूंगा, लेकिन अब जब ज्यादा बात हो गई कि कोई मारवाड़ी उनके पक्ष में नहीं था, तो वो बस लड़ने को सोचने लगा। सोचा शास्त्रार्थ करके मैं पल में उसे पछाड़ूंगा, ज्ञान बेल न फलने दूध की जड़ से उसे उखाड़ूंगा। क्या सोचा था उन्होंने, वो जो महात्मा थे, उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा इनके साथ, और इन्हें ना पल में इसे पछाड़ूंगा। कि वो ये समझ रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा ले रहा था, तो वो ये सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं इनके साथ शास्त्रार्थ करूंगा और ये जवाब नहीं दे पाएंगे, तो मैं इनको जड़ से मतलब पल में ही पछाड़ दूंगा, और अपनी ज्ञान बेल को न फलने दूं, जड़ से उन्हें उखाड़ूंगा। क्या मैं इसकी ज्ञान बेल को बढ़ने नहीं दूंगा, कि इसकी जो ख्याति फैल रही है उसको फैलने नहीं दूंगा, इसके ज्ञान को फैलने नहीं दूंगा, मैं इसे जड़ से उखाड़ू। सुंदर साथ जी, इसमें क्या है, ईर्ष्या भाव। दूसरा क्या है, अहंकार। ईर्ष्या भाव के होते हुए दूसरा अहंकार, तीसरा इसमें लोभ भी है, चौथा इसमें लालच भी है। लोभ क्या है, लालच क्या है कि मेरे सत्संगी दूर हो गए। लोभ क्या है, धन की व्यवस्था कम हो गई। सारी चीजें, एक चीज आई, क्या आया, ईर्ष्या आई।
सबसे पहले तो यही ईर्ष्या आती है ना कि हमसे बड़ा कोई ना हो और हमसे छोटा हमारे बराबर ना आ जाए। यही दो चीजों की ईर्ष्या आती है। अपने बराबर वाले से ईर्ष्या आती है, नहीं आती है। या अपने ऊंचे नहीं वाले आती से है। ईर्ष्या आती है, या अपने से नीचे वाले में ईर्ष्या आती है। अब सुंदर साथ जी, ये भाव आप लोग समझ गए कि ईर्ष्या किस पे आती है। अब महाराज जी कहते हैं अगर ईर्ष्या करनी है तो किससे करनी है, वो हम प्रसंग के बाद आपको बताते हैं। अब महाराज जी कहते हैं यहाँ ईर्ष्या आई, अहंकार आया। अगर ईर्ष्या आएगी तो भाई ये भी तो पता होना चाहिए तो मेरी ईर्ष्या क्यों हो रही है, या तो तुम मुझसे छोटे हो या तुम मुझसे बड़े हो। लेकिन यहाँ ये अपने आप को अहंकार भाव में ले रहा था कि मैं महाराज जी से बड़ा हूं, तो उसको क्या आया, अहंकार आया। जी क्या कह रहे हैं कि वो आया हमारे पास, आते ही उसने पूछा कि तुम्हारा कौन सा पंथ है। ना उसने प्रणाम करी, ना राम करी, ना शिष्टाचार का कोई तरीका उसने अपनाया, और आते ही उसने बेढंगी बात शुरू कर दी। भ्रकुटी अदल बदल कर बोला, कौन गुरु है बतलाओ। हमने किया इशारा रामानंद को, इसको बिठलाओ। महाराज जी को क्या कहता है, अपने चेहरे पे गुस्से के भाव लाके भ्रकुटी तान के अपनी, मतलब ये भ्रकुटियां ऐसे हो जाती है ना जब अपने गुस्से में बोलते हैं, तो महाराज जी कहते हैं भ्रकुटी तान के बोला, तुम्हारा कौन गुरु है बतलाओ मुझे। मतलब गुस्से से बोल रहा है, बेढंगी बात कर रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि वो बोले जा रहा था, मैंने रामानंद जी को इशारा किया। क्या इशारा किया, इनको आसन दो, पहले इनको बिठलाओ, इनको आराम से बिठलवाओ। सिद्ध बाबा जी ने आते ही हमें जोर से ललकारा और प्रश्नों का अपने सर पर एक बोम्बा सा मारा, बोम्बा दी मारा। महाराज जी कहते हैं कि सिद्ध बाबा ने आते ही मुझे ललकारा, आते ही जोर जोर से मेरे पे चिल्लाया कि तुम कौन हो, तुम्हारा गुरु कौन है, तुम कौन से पंथ के हो, तुम क्या करते हो, ये सब उसने ऐसा किया। महाराज जी कहते हैं कि एक प्रश्नों का ऐसा लग रहा था जैसे बम भी फेंक दिया उसने मेरे पास लगातार। भी एक प्रश्न का आंसर ले ले तभी तो दूसरा करेगा ना, लेकिन वो प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करे ही जा रहा था। महाराज जी को बोलने भी नहीं दे रहा था। ढंग सभी बेढंगा उसका, रसना देखी तो कड़वी, अंतःस्थल में भरी ईर्ष्या भावुकता सूखी सूखी। ढंग सभी बेढंगा उसका, रसना देखी तो कड़वी। महाराज जी क्या कहते हैं कि ढंग तो उसका कुछ था ही नहीं, ढंग से तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ईर्ष्या द्वेष में वो इतना बड़ा हुआ था कि उसकी भावुकता तो उसमें थी ही नहीं, मतलब भावुक नहीं था वो, भावुकता तो थी नहीं। और जो उसकी जबान थी वो क्या थी, कड़वी। सुंदर साथ जी, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से कोई भी हमें जो पर्सन हमें अच्छा लगता है या जिसके बारे में हम सुनते हैं, अगर वो हमसे बात करता है तब पता चलता है ना कि वो असल में वो क्या है, कि वो मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है, ईर्ष्या में बोल रहा है, द्वेष में बोल रहा है। होता है ना सुंदर साथ जी ऐसा। अन्य जगह जाते ही शिष्टाचार बताता है, अन्य जगह जाते ही पहले शिष्टाचार बताता है, उत्तम है प्रणाम दंडवत कहना, करना ये मानवता है। क्या कह रहे हैं महाराज जी, ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी गुरु हो, कोई भी संत हो, सबसे पहले हमें क्या सिखाते हैं, वो शिष्टाचार सिखाते हैं ना, कि जैसा भी सुंदर साथ हो, कैसा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबके साथ कैसे रहना है, रहनु समान, नम्रता भाव से। तो ये भी तो एक गुरु थे ना, भी शिष्टाचार तो उन्होंने सबको समझाया होगा, और जब अपनी बारी आई तो शिष्टाचार था सुंदर साथ जी उसमें, न राम न प्रणाम, आते ही वो बोलने लगे। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम दंडवत प्रणाम ना करो, लेकिन खाली प्रणाम तो तुम कर ही सकते हो ना, मानवता, एक हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम कुछ भी कर सकते हो, राम राम। अब आगे क्या कहते हैं, शत्रु पक्ष हो चाहे सन्मुख, पर अभिवादन अनिवार्य है, हम हर मजहब बताता है, हर पंथी का ये कार्य है। महाराज जी कहते हैं कि चाहे कोई हमारा शत्रु ही हमारे सामने आ जाए, चाहे हमारा उससे मन ना भी मिलता हो, तब भी हम लोक लाज के रूप में अपनी शिष्टाचार दिखाने के लिए हम उसे प्रणाम करते हैं ना सुंदर साथ जी, चाहे दुश्मन ही सामने आ जाए। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि हर मजहब में यही बात है कि अगर दुश्मन भी अपने घर आ जाए, या हम किसी दुश्मन के घर भी चले जाए, वो दुश्मन समझ के आया था, महाराज जी के लिए वो दुश्मन नहीं था, लेकिन उसने आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। तो महाराज जी कहते हैं कि हर पंथी और हर मजहब यही सिखाता है कि चाहे शत्रु हो,
सामने आ जाए तो उसे प्रणाम या राम नाम या कुछ ना कुछ हाथ जोड़ के या वैसे भी बोलनी चाहिए। महाराज जी हमें ये बात यहाँ पे जताना चाहते हैं सुंदरसा जी। ऐसा होता है ना वैसे कि हमारे सामने दुश्मन भी आ जाता है तो भी हम प्रणाम कर ही देते हैं अनमने मन से, करते हाँ हैं। करते हैं। ये हमारी रहनी है। और उस सामने वाले की क्या रहनी है, वो जवाब दे चाहे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपना शिष्टाचार रखना ही रखना है। अब क्या कह रहे हैं, सिद्ध बाबा जी जाते ही हम पर एकदम से टूटे, सॉरी, ये सिद्ध बाबा जी आते ही हम पर एकदम से टूटे, रसना से प्रश्नोत्तर के एकदम फवारे छूटे। महाराज जी कहते हैं सिद्ध बाबा का पहला तो व्यवहार क्या था कि आते ही हमारे सिर पे एकदम से टूट पड़े। ठीक है, रसना से मतलब कोई प्यार भरी भागवतता वाली कोई बात नहीं दिख रही, कोई प्रेम भरी बात नहीं दिख रही, बस रसना से प्रश्न 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 के फुहारे महाराज जी कहते हैं कि छूट रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा पंथ कौन सा है, तुम कौन से धर्म को मानते हो, कहाँ से आए हो, किधर जाओगे, यहाँ क्यों बैठे हो। इस तरह के प्रश्न वो महाराज जी से कर रहा था, प्रश्न पे प्रश्न करे जा रहा था। महाराज जी चुपचाप बैठे थे। हमने उत्तर दिए सिद्ध को, हम है जी आपापंथी, आप गुरु हैं आप शिष्य हैं, ध्यान ज्ञान ध्यान अपने घर की। महाराज जी एक ही लाइन में 2 लाइनों में आंसर देते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, हमने उसको उत्तर दिया सिद्ध को, क्या दिया कि हम हैं आपापंथी। सुंदर सा जी, हम आप ही गुरु हैं आप ही शिष्य हैं, ज्ञान ध्यान अपने घर की। सुंदर सा जी अब समझ लीजिए आपापंथी। अब आपको आपापंथी समझाएंगे। सुना होगा आपने आपापंथी पंथ, सुना है? सुना है हमारे धर्म में आता आपापंथी? नहीं सुना अभी तक? किसी ने नहीं सुना? भूखेड़ी जगह जानते हैं जहाँ महाराज जी का स्थान है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अब आपको आपापंथी समझाएंगे कि महाराज जी ने आपापंथी क्या कही थी। और वही है ना, और वाणी में कहा कुछ होता है और समझा कुछ जाता है, तो यहाँ आपापंथी कुछ है और सुंदर साथ कभी कुछ समझ लेता है। महाराज जी जो समझा रहे हैं, जो हमें समझाया वो हम आपको समझाएंगे। ये प्रसंग पूरा करते हैं। और पूछिए क्या इच्छा है ताकि तुम्हें संतुष्ट करें, पर अपना आवेश क्रोध अपने में सीमित रखें। महाराज जी कहते हैं और पूछिए क्या पूछना है। रामानंद जी ने उनको आसन दे दिया था, वो बैठ गए थे। क्या और पूछिए क्या पूछना है ताकि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। तो आपके सारे सवालों का जवाब तो मैंने दे दिया। और आप क्या कहते हैं कि आप अपना आवेश क्रोध अपने में सीमित रखें। महाराज जी कहते हैं और कोई प्रश्न है तो बता, तुझे संतुष्टि हो, और अपना क्रोध आवेश सिर्फ अपने तक सीमित रख, मेरे आगे ना फैला। जो बात करनी है वो बात कर, बात खत्म कर। अपने संग वह सिद्धनाथ इतनी सुन करके अकड़ पड़ा, इस विषय अटपटा पकड़कर उसने हम पे बहस पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि मैंने इतनी बात ही कही थी कि अपना गुस्सा अपने तक सीमित रख, मेरे को गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत है, मैं क्या तेरा नौकर हूँ या मैंने तेरे से लेके खाया है। सुंदर साथ जी, ये शब्द तो मैं वो बोल रही हूँ जो हमारे साथ भी होते हैं, है? अब माया में ये शब्द हमें झेलने पड़ते हैं, तो धर्म में महाराज जी नहीं झेल रहे हैं ना? कितने लोगों के सामने झेल रहे हैं, और हम माया में झेलते हैं। फिजूल में कोई आके हमें गुस्सा दिखाता है, हमारी गलती भी नहीं होती, बड़बड़ बड़बड़ कहिए जाता है। हम क्या कहते हैं, अपना गुस्सा अपने पास रख, अपने घर ले जा जाके, हमें नहीं चाहिए। तू बता तुझे करवाना क्या है, सीधी बात बोल, काम करवाना है कर सकेंगे तो कर देंगे, नहीं होएगा तो मना कर देंगे, बस इतनी बात है। तो महाराज जी कहते हैं इतनी बात उसने सुनी जब मैंने कहा, तो फिर वो अकड़ गया और गुस्सा आ गया उसको और अकड़ पड़ा। क्या कहता है कि एक अटपटा सा विषय है जिसका कोई सिर ना पैर, पकड़ के हमसे उलझ पड़ा, उसने हमसे बहस करनी शुरू कर दी, मतलब लड़ना शुरू कर दिया। बहस का मतलब लड़ना ही है, फालतू में लड़ना। अब कोई कह दे कि तुम आटा मलते वक्त हिलते क्यों हो, है? ट्रेन में खड़े हो, चल रही है ट्रेन, हिल क्यों रहे हो, टिक के नहीं बैठा जाता। ये फालतू के जवाब। खरे खरे हमने भी उत्तर बाबा जी को पकड़ाया, जिसने सुनकर वह एक दिन मापे से बाहर आया। महाराज जी कहते हैं कि जैसे जैसे उसने पूछा मैंने भी खरे खरे उत्तर दिए। जब सामने वाला सुन ही नहीं रहा है तो फिर सुनाओ। महाराज जी कहते हैं सुनाओ। खरे खरे उत्तर हमने उसको दिए, बाबा जी को पकड़ाए। तो वो कहते हैं कि
बाबा जी तो और आप पे से बाहर हो गए, और गुस्सा आया उन्हें कि इन्होंने इन अटपटे शब्दों के भी जवाब दे दिए, जिसका तो कोई सिर पैर ही नहीं था। तो उसको तो और टेंशन हो गई, चिंता हो गई। पेज नंबर 191। सुंदर साथ जी, इसमें जो सबसे मेन जो बात आई वो आपापंती की है। महाराज जी ने क्या बोला? महाराज जी के गुरु नहीं थे? अब महाराज जी के गुरु नहीं थे? थे ना गुरु उनके। महाराज जी के गुरु भी थे। पुस्तक का वर्णन हुआ, महाराज जी को वाणी भी मिल गई थी, और महाराज जी आगे कायमी की लीला भी कर रहे थे। राज जी के उन्होंने दर्शन भी किए थे। परमधाम 25 पक्ष भी उन्होंने देखा था। सुंदर सा जी, बड़े ध्यान से समझिएगा ये बात। आपापंती, आप, मैं चाहती हूँ हम सब लोग भी आपापंती में रहें, क्योंकि मेरा ये भाव है कि हम लोगों के हृदय में भी ये आपापंती वाली बात आए, और राजी हमें भी ये सुख दे। सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कहना चाहते थे यहाँ पे? महाराज जी ने कहा कि मेरे जो गुरु हैं, देखिए उन्होंने एक लाइन में बात कह दी, लेकिन सिद्ध बाबा की बुद्धि नहीं थी जो वो समझ पाते। क्यों? क्योंकि उसे रिद्धियां सिद्धियां ही पता थी, उसे परमात्मा की प्राप्ति की कोई बात ही नहीं थी उसके हृदय में। होती तो वो इस तरह की हरकत थोड़ी ना करता। आता जब उसने इतनी ख्याति सुनी थी महाराज जी की, और जब उसने देखा कि मांगीलाल की भी हालत बदल गई, तो वो महाराज जी से कुछ लेने के लिए आता ना, परमात्मा की कोई प्राप्ति के लिए आता। लेकिन वो भाव तो उसमें था नहीं, उसे तो सिर्फ चमत्कार दिखाने थे। सिद्ध बाबा था, अपनी सिद्धियों का वो करना था, और पैसा, अपनी जीविका चलानी थी। रामानंद जी भी तो यही करते थे ना सुंदर साथ जी। अब रामानंद जी के सामने उदाहरण आ गया, क्योंकि महाराज रामानंद जी ने भी छाया सिद्धि करी थी, जो महाराज जी ने उनकी छुड़वाई तो उनका तिल्ली का रोग भी हटा। अरे यहाँ पे भी ये सिद्ध बाबा थे। परमात्मा की प्राप्ति का कोई लक्ष्य नहीं था, पर सिद्धि का लक्ष्य था। जी के कहने का भाव ये था कि मेरे गुरु मेरे हृदय में ही रहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आप गुरु हैं, आप ही शिष्य है। जब मेरे गुरु मेरे हृदय में रहते हैं तो मैं भी गुरु हो गया। ठीक है, और मैं शिष्य, जब मैंने उनको समर्पण किया था, मैं कभी खुद ही गुरु बन जाता हूँ, खुद ही शिष्य बन जाता हूँ। ध्यान से समझिएगा, जिसके पास बीतक है खोल के बैठ जाइए और देखिए महाराज जी क्या जवाब दे रहे हैं। आप गुरु हैं, आप शिष्य हैं, ज्ञान ध्यान अपने घर की। क्या कह रहे हैं? कि मैं खुद ही गुरु हूं, मैं खुद ही शिष्य हूं, और मुझे सिर्फ ज्ञान है अपने घर का। किसका? परम धाम के 25 पक्षों का, और मेरे राज्य का। अब जब स्वयं ही राज्य हो गए, मतलब अब समझिए, कभी खुद ही राधा बन जाते हैं, कभी खुद ही कृष्ण बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन के जवाब दे देते हैं, कभी राधा बन के जवाब दे देते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ जी, इसे कहते हैं आपापंती। कब होती है ये आपापंती? जब हमारे हृदय में राज्य हमसे बात करने लगते हैं। हम खुद ही जवाब दे, खुद ही सवाल करते हैं राज्य से, और अंदर से जवाब आते हैं, तो खुद ही जवाब आते हैं। हम कितनी मस्ती में मस्त रहते रहे, कितनी मस्ती में मस्त रहे। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मैंने सुना अभी। कान्हा जी का जन्म होता है, तो सखियां जाती हैं यशोदा माता के घर पे। क्या कहती हैं? तेरे लल्ला जाएगी, मुझको दे सोने की तगड़ी, है ऐसे मांगती हैं यशोदा मैया से कि आपके जाएगी, मुझे सोने की तगड़ी दो। तो मैया कहती है दे देंगे, बड़ा तो होने दे उसको, 2 साल का हो जाने दे, फिर दे देंगे। अब जब 2 साल का हो जाता है तो सखियां फिर चली जाती हैं कि हमें सोने की तगड़ी दो मैया, आपने सोने की तगड़ी के लिए बोला था, आप सोने की तगड़ी दो। मैया कहती है कोई बात नहीं, रुक जाओ, अभी बड़ा तो होने दो उसको, इसकी शादी होगी तब दे देंगे। तो अब शादी भी होती है, जब शादी होती है तब जाते हैं कि मैया 2 सोने की तगड़ी। मैया कहती मेरे पास कहाँ ही तगड़ी अगड़ी, अब तो मैं तो खुद कन्हैया पे डिपेंड हो गई है, कन्हैया मुझे छोड़ के चला गया, अपनी शादी कर ली। तो सख्या क्या कहती हैं, हम अपने आप ही ले लेंगे कन्हैया से तगड़ी, तुम तो सोने की देती, वो तो हीरे की देगा, हम अपने आप ले लेंगे। सुंदर सा जी, ये है आपापंती। कैसे? खुद ही राधा, खुद ही कृष्ण, खुद ही सखियां। कभी सखियां बन जाओ, राजी से बात कर लो, कभी श्यामा जी बन के बात कर लो, कभी खुद ही राजी बन के किसी मतलब अपने से बात कर लो।
और इस आपापंती में कितना मजा है, कभी करके देखिएगा। जिनकी राज्य से बात होती है, बैठ जाइए अपने ध्यान में और राज्य से खूब खूब बातें कीजिए, समय का नहीं पता चलेगा कि कहाँ गया। और प्रसंग माया के नहीं होने चाहिए, कई प्रसंग माया का छेड़ के बैठ जाओ, प्रसंग परम धाम के होने चाहिए। फिर राजी कहते हैं, क्या कहते थे महाराज जी, कि मैं प्रसंग छेड़ा करता था, सतगुरु महाराज दिखा दिया करते थे, कहते थे ना। तो वो हर समय थोड़ी ना दादा गुरु महाराज उनके सामने रहते थे, उनके हृदय में विराजमान हो गए थे, और अब भी उनके हृदय में विराजमान है। महाराज जी कोई बात कहते हैं वो दिखा दिया करते हैं। अब तो राजी हो गए स्वयं, अब तो वो दूसरों को दिखा सकते हैं। अब ये महात्मा जी भी दिन में तारे देखेंगे, जैसे महाराज जी दिखाएंगे। देखेगा अब आगे जाके क्या होता है इनके साथ भी, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो ये है सुंदर सा जी आपापंती, कि अपने आप में मस्त रहना, अपने आप में लीन रहना, अपने आप में खुद का ही नहीं पता चलना, समय का ना पता चलना। जब माया में होते हैं ना, माया के बारे में सोच रहे होते हैं, तो अपने तन की भी होश नहीं रहती। जब हम आपापंती में होते हैं ना, राज्य के लिए, अपनी आपापंती में, माया की आपापंती में नहीं, राज्य की आपापंती में, तो भी हमें समय की और अपने शरीर की होश नहीं रहती। करके देखिएगा। जिनकी राज्य से बात होती है, उसे नहीं जरूरत कि कोई उसके पास आए, कोई आके उसको प्रणाम करे, कोई छेड़े उसको, तो यह मैं मस्त रहूं बस अपने में। ये ही आपापंती मांगी लाल के सिर पे चढ़ गई थी। अब जब कोई अपनी आपापंती में मस्त है, कोई ऊपर से आ गया और उसने छेड़ दिया, तो उसको वो अच्छा लगेगा? लगेगा? किसी का फोन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कोई बैठक अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी, पक्का? फिर यूं ना कहना कि 8 बज गए, दीदी की बैठक शुरू हो गई। कहीं कहीं राज्य आपको आपापंती में ले जाए, आप एक होने नहीं 8 बज गए, जिन्होंने आपापंती का रास्ता दिया है उनकी बैठक शुरू हो गई। प्रणाम जी। फिर हमें बानी खोल के इसके साथ बात नहीं कर रही है। आप वाणी ना भी खोलिए, वाणी में तो प्रेम पत्र है, आप प्रेम पत्र पढ़ेंगे, हम राज्य के प्रेम पत्र पढ़ेंगे, पर हम राज्य से बात नहीं करेंगे। सुंदर साथ जी, ये हमारी सबसे बड़ी दुविधा है कि तेरे बारे में बात करनी है, तेरे गुणगान करने हैं, लेकिन तुझसे ही बात नहीं करनी है। हाँ, राज्य तो करते हैं हमारे साथ, फिर हम नहीं बैठते उसके पास। आपापंती सहन करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। आपापंती, आपापंती में मस्त रहना है सुंदर साथ जी। मैं यूं नहीं कहती पूरा दिन, वो तो महाराज जी, जब हम राज्य को अपना समर्पण कर देंगे, अपने सतगुरु को अपना समर्पण कर देंगे, तो दिन में एक बार, किसी भी समय, किसी भी टाइम, मैं यूं नहीं कहती टाइम देख के बैठना, टाइम देख के नहीं बैठा जा सकता सुंदर साथ जी, ठीक है? तभी टाइम मिलेगा तब। नहीं, टाइम देख के नहीं बैठा जा सकता। तो किसी भी टाइम जब आपको समय मिले, आंखें बंद करिए और आपापंती में मस्त हो जाइए, अपने सदगुरु का आह्वान कीजिए और बैठ जाइए। ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, कहीं भी 1 मिनट का भी समय मिले, आंखें बंद हो जाएंगी एक बार की। फिर जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आंखें अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, और वो 1-1 मिनट का एकांत ढूंढेंगी, क्योंकि वो 1-1 मिनट में रस आना शुरू हो जाएगा। कोई भी समय आपका व्यर्थ, हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। सुंदर सा जी, आपापंती समझ आ रही है? हाँ, मस्त रहना है आपापंती में, राज्य के साथ विचरण करना है, परम धाम घूमना है, परम धाम नहीं भी घूमना तो यहाँ भी घूमना है, मस्त रहना है। किसमें? अपने आप में मस्त रहना है। महाराज जी पीछे कह रहे थे ना कि हम अपने आप को ही नहीं जाने हैं, तो हम राज्य की मेहर को क्या जानेंगे, राज्य की पावर को क्या जानेंगे? जानेंगे? जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे, क्या फायदा फिर? क्या फायदा फिर इतनी बैठकों के, रंजना दीदी की बैठक भी अटेंड करने का, अगर अभी तक से इतना भी ना समझ पाए कि महाराज जी ने कौन सा रास्ता अपनाया। सुंदर साथ जी, वाणी पढ़ने के लिए मना नहीं है, वाणी पढ़िए, सबको पढ़नी ही चाहिए, दिन में 1 घंटा 2 घंटा पढ़नी चाहिए।
दिन में 1-2 घंटा चितवन में भी बैठना चाहिए, लेकिन चितवन फोन लगा के नहीं करनी चाहिए। अभ्यास के लिए तो हाँ ठीक है, अभ्यास के लिए तो ठीक है स्वयं। कि आपने कानों में लीड लगाई, आपका बैठने का अभ्यास नहीं हो रहा, आपने मन को टिकाया और आपको अभ्यास होने लग गया, आप 1-1 घंटा बैठने का, पर उस 1 घंटे में आपापंती में खो जाना है, तो चितवन का फायदा है। चितवन में जो फायदा है वो एकांत का है सुंदर साथ जी। जिनको अभ्यास नहीं है उनके लिए कानों में लीड लगाना है। समझ आ रही है बात? लगाओ लीड, फिर चले जाओ परम धाम में और जाके फिर मत्था टेक के वापस भी आ जाओ। मुझे तो लगता नहीं किसी रूह का मन करता होगा परम धाम में जाके वापस आने का। करता है? नहीं करता है वापस आने का। छूट जाओ ना, वहीं काम ही खत्म हो जाए। उससे भी डर लगता है कि हम छूट ना जाएं, सब सखियां वापस आ रही है फटाफट चलो पीछे, उसमें भी डर लगता है। अगर परम धाम में सच्ची में, अगर सच्ची में ना एक प्रश्न पूछती हूँ, शायद अटपटा होगा क्योंकि हमारी मेरी बातें तो अटपटी ही लगती होंगी सबको, आधे से ज्यादा सुंदर साथ को तो मैं खुद ही अटपटी लगती होंगी कि कैसी अटपटी है ये, है कि अगर मान नहीं लो भी हम अच्छी वहां लगती है। मत्था टेकने गए, ठीक है, परम धाम में कैसे लीड लगाई कानों पे और मत्था टेकने के लिए हम चले गए। जब हम मत्था टेकने वहां गए और वहां पे राज्य को जब हमने प्रणाम करी, उनके चरण हमने अपने हाथ में लिए, राज्य ने हमारे सिर पे अपना हाथ रखा, राज्य ने यूं कह दिया कि तुम मेरी जांघों पे सर रखो और बस अब जाओ मत वापिस। पिटने नहीं बैठ जाओगे वहां पे, हाय मेरा बेटा रह गया, हाय मेरा बिजनेस अभी मैंने नया शुरू किया है, अभी तो मैंने दुकान खोली है। आपको पता है उसने मेरे को भी लोन लेना है, लोन लेने के लिए मैंने जाना है? अरे अभी मेरे पोते ने उठना है, उसने मेरे से कोई काम करवाना है, मैंने उसके साथ खेलना है, पिटने नहीं बैठ जाओगे वहां पे? सुंदर साथ जी जवाब दीजिएगा, देखिए आनंद आएगा आगे की बात जान के। पिटने नहीं बैठ जाओगे दीदी वहां? मैं तो कभी आती ही नहीं जाती हूँ तो वापस। फिर अगर जाके वापस नहीं आते हो तो फिर आके चिंताएं क्यों घेर लेती हैं? जब राज्य के पास ही बैठे हैं, इस बात का एहसास है कि हम उनके चरणों में बैठे हैं, फिर टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष क्यों आ जाता है? सुंदर साथ जी सच में नहीं आता है कभी किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति प्रेम? फिर राज्य को छोड़ के उसको क्यों विचरने लगते हैं? क्यों सेवा को, मतलब माया के कार्यों को सेवा नहीं समझते हैं? क्यों होता है फिर ऐसा? तो इसका मतलब राज्य के पास पहुंचे ही नहीं है हम। पहुंचे होते जिसको पता हो मेरा पति मेरे साथ है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसे काहे की चिंता, टेंशन, डिप्रेशन होती है? नहीं होते है टेंशन डिप्रेशन जो हमें साथ में होती होते है, हैं सबको। हमें होती है। कुछ नहीं होती है। सुंदर साथ जी जब आपापंती में हो जाएंगे ना, अब मैं महाराज जी के बीतक से महाराज जी को ही साक्षी मान के कहती हूँ कि अगर आपापंती में हो जाएंगे तो टेंशन, डिप्रेशन नहीं होगा, नहीं होगा। गारंटीड है कि नहीं होगा। शर्त है आपापंती में आ जाइए, शर्त है। फिर देखिए आपका चितवन कैसे नहीं बढ़ता। आप चितवन नहीं भी करना चाहोगे ना तो राज्य अपने आप खींच लेंगे, खींच के यहाँ ले गए, खींच के वहां ले गए, आपको नहीं ले जा। अब हमारी चलती है उनके आगे? नहीं चलती है। हमें तो सिर्फ क्या करनी है, इच्छा मात्र करनी है कि हमें आपापंती में लगा दीजिए। फिर अंजना दीदी की बैठक भी याद नहीं रहेगी। अरे बीता, फिर मन कहेगा अरे बीता खत्म नहीं हुई, हाँ नहीं हुई कोई बात नहीं, हम आपापंती में मस्त हैं। आपापंती में मस्त होके मेरे मेंबर कम होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि महाराज जी के पास चले गए ना, मैं सिद्ध बाबा, मैं कोई सिद्धि विद्धि नहीं है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। फिर अगर तादार कम होती है सुंदर साथी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपापंती में जो रास्ता महाराज जी इस बीतक से दिखाना चाहते हैं वो उस रास्ते को पा चुके हैं, तो फिर सफर खत्म हो गया ना सुंदर साथ जी। खत्म हो गया। जब हमें मंजिल ही मिल गई है, फिर हमें रास्ता तय करने की क्या जरूरत है? रास्ता तो मिल गया। भी हमने किसी के घर जाना है, उसके घर हम पहुंच गए, हम कह रहे हैं नहीं नहीं हमें गली और घूम के आएंगे अभी तपती धूप,
करेंगे ऐसा? नहीं नहीं करेंगे ना? करेंगे। फटाफट उसके घर के अंदर जाने की टेंशन नहीं कि जल्दी जल्दी चलो, बड़ी मुश्किल से तो घर मिला है ना? करेंगे ना ऐसा? तो हमें क्या रहना है? करेंगे। आपापंथी में। सुंदर सा आपा बनती। कोई एक समय, कोई एक चीज ऐसी आपकी कि मस्त हो जाइए अपने आप। अपने आप से बात कीजिए, अपने राज्य से बात कीजिए, अपने आप को पहचानिए। कभी कभी एक कप चाय अपने साथ पीजिए, अपने साथ, जिसमें आप हो, आपके हाथ में एक कप चाय का हो और आप मस्ती से उस चाय के सिप ले रहे हो और चाय खत्म होने का नहीं पता चल रहा है। ये लग रहा है कि चाय खत्म ही ना हो, ठंडी है गर्म है उसका भी नहीं पता चल रहा है। और राज्य के साथ मस्त हो जाइए। हैं बातें राज्य ऐसे रखिए, राज्य सामने खड़े हैं, आप राज्य के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। राज्य के साथ चाय पीना, अपने साथ पीना एक ही बात है। नहीं, अगर कोई चाय नहीं पीता तो जबरदस्ती चाय मत पीना, वही जूस भी पी सकते हैं। कहीं कह दो हमें तो हमारे सदगुरुओं ने चाय बंद कराई और हम चाय पी रहे हैं। चाय नहीं पीना चाहो तो कोई बात नहीं, जो चीज आपको पसंद हो सबसे ज्यादा माया में, वो चीज महाराज जी के साथ लेके बैठ जाओ। मतलब अपने आप के साथ पियो, फिर देखिए आप अपने आप, मतलब अपने अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। और हम सुंदर साथ जी, परिस्थिति क्या है हमारी कि हम अपने मन में जाते हुए ही डरते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इस बात को समझाऊं? हाँ जी समझाओ। अपने घर में या किसी के घर में हम जाएं, एक दीवान बेड पड़ा हो, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़ा बड़मुड़ा सा तकिया, वो गोल वाला तकिया होता है, वो पड़ा हो, 4-5 कुशन तरीके से पड़े हो, तरीके से चादर बिछी हो, तरीके से सब कुछ उस पे पड़ा हो, जाके बैठोगे कैसे? बेफिक्र होके बैठ जाओगे? छप से जाओ, छप बैठ गए, बैठ सकोगे? क्यों भाई? बेड बैठने के लिए है, सजाया तुम्हारे लिए हुआ है। क्या टेंशन रहेगी अमिता दीदी? खराब होने के सिस्टमेटिक नहीं रहेगा ना, खराब होने का रहेगा कि कुछ सिस्टमेटिक भी नहीं इधर रहेगा, उधर। सिस्टम खराब हो जाएगा। और हम इसलिए डरते हैं अपने मन में जाते हुए क्योंकि हमने अपना सिस्टम खराब कर रखा है। हमने अपने घर को, अपने मतलब अपने घर के बेड को, अपने दिल के अंदर जो बेड है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे 5 तकिए, मतलब कुशन कहते हैं जिसे, एक बड़ा सा बड़मूड़ा, फिर उसके अलावा फिर एक तकिया, और ऐसे सजा के रखा हुआ है, चादर ऐसे सजा के रखी हुई है कि हम खुद ही अपने आसन पे नहीं बैठ सकते क्योंकि सिस्टम बिगड़ जाए। कौन है वो 5 तकिए? हमारे घर के 5 मेंबर। बड़मूड़ा कौन है? वो हमारी नौकरी। तकिया कौन है? वो हमारे कर्मचारी जो हमारे साथ रहते हैं। भाई ये नाराज ना हो जाएं, हाय ये तकिए इधर उधर ना हो जाएं, ये बड़मूड़े के ऊपर सिर रख दिया तो कि ये दब ना जाए, खराब ना हो जाए। नौकरी से डर, घर के 5 सदस्यों से डर। अच्छा ये मेरे साथ काम करती है, अरे मैंने इसको कुछ कह दिया ना, दोपहर को मेरे साथ खाना नहीं खाएगी, ये मेरे लिए सब्जी लाई थी ये डर होता है या नहीं होता है? होता है। कौन? हम खुद है, ठीक है। हमने ही रखे हैं तकिए, बरमूडा और वो कुशन, और हम ही डर रहे हैं। सुंदर साथ जी, सोना तो तुम्हें बेड पे ही पड़ेगा या नीचे ही सोओगे? जब रात को सोते हो तो सबको हटा के सोते हो ना, एक ही तकिया होता है सिर के नीचे, और वो एक भी ना हो तो भी हम सो जाते हैं क्योंकि हम थके हुए होते हैं। हमें नींद से मतलब है, हमें तकियों से मतलब नहीं है। तो फिर आध्यात्मिकता क्या कहती है सुंदर साथ जी? भौतिकता ये कहती है कि चीजों की वृद्धि करो, दिखावा करो। दिखावे के लिए तो रखे हुए हैं वहां पे बेड पे, अगर वो तकिए बड़मूड़ा वो रखे हुए तो दिखावे के लिए रखे हुए हैं, उसका कोई यूज नहीं है। जो भी बैठेगा जाके कोने में बैठेगा कि तकिया ना इधर उधर हो जाए, कुशन ना इधर उधर हो जाए। भौतिकता क्या चाहती है? दिखावा। भौतिकता क्या चाहती है? शान शौकत शोभा। और आध्यात्मिकता क्या कहती है? हल्के होके चलो, नींद जरूरी है, बिस्तर जरूरी नहीं है। नहीं। नींद जरूरी है या बिस्तर?
नहीं। नींद जरूरी है ना। तो आध्यात्मिकता में अगर हम चलते हैं तो हमें अपने आप को हल्का करना है। अब यूं नहीं है वो तकिए गद्दे उठा के बाहर फेंक देने हैं, बाहर नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन उनको सजा के भी नहीं रखना है। साइड में भी रख सकते हैं, सोफे पे रख दो, कुछ भी रख दो, या उसका यूज है। वैसे छोटे छोटे कुशनों का कोई यूज है? हम क्या करते हैं, नहीं। संभाल के रख देते हैं, जब कोई आता है तो सजा देते हैं, है। आप देख लीजिए, आगे पीछे खूब लड़ाइयां हो रही होंगी घर के 5 सदस्यों से। मैंने तकियों, वो जो कुशन को उपमा दी 5 तकियों की, आगे पीछे सिर्फ फोड़ रहे होंगे एक दूसरे का, एक दूसरे को देख के खाना खाते हुए भी मुंह नाक बना रहे होंगे। और जब रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनके सामने, हाय ये मेरी बेटी, हाय ये मेरा पति, कितना प्यार आ जाता है, कितना उमड़ जाता है ना, कितना उमड़ता है प्यार सुंदर सा जी। दिखावा कि ये 5 के घर के 5 सदस्य है, एक भी नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि ये क्यों नहीं आई। हमें उन चीजों में पड़ना ही नहीं है। आध्यात्मिकता हल्का होना सिखाती है और बौद्धिकता शान और शौकत सिखाती है। दिखावा सब जाती है, दिखावा कीजिए। और आध्यात्मिकता में दिखावा नहीं है, हाँ भाई मैंने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं तो पहन रखे हैं, मेरे को राज्य ने यही पहनाया, मुझे यही खुश है, भले ही मेरी अलमारियां भरी पड़ी हैं, मुझे नहीं पहनना, वैराग्य है। मेरा मन वैरागी है। वैराग अंदर से होता है, दिखावे से नहीं होता। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, अब देख लीजिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, मैं तो नंग धड़ंग था। इसी तालाब की बात कर रहे हैं कि मैं तो नंग धड़ंग था, पता नहीं लोग मेरे पास आके क्यों बैठ जाया करते थे, मैं तो कुछ देने वाला भी नहीं था। भी कोई एक साधु हो जिसने साज सज्जा कर रखी हो, अच्छे से बाल वाल बनवाए हो, सफेद कपड़े पहने हो, उसके पास अगर कोई आकर्षित होता हो तो बात एक अलग है ना। और जो है ही नंग धड़ंग एक लंगोटी में, उसके पास आकर्षित क्यों हो रहे हैं? बात को समझिए। यहाँ पे महाराज जी ने बोला मैं नंग धड़ंग था, अब इधर से ये आ गया, क्या कहते हैं, मांगीलाल, मारवाड़ियों के समाज से। और जब मांगीलाल भी नंग धड़ंग वाले साधु के प्रति वो हो गया और उसके मन में वैराग्य आ गया और उसकी पत्नी ने भी आके हल्ला किया, तो उस महात्मा के पास बात पहुंच गई। अब ये बात पहुंची तो सारे मारवाड़ी महाराज जी को देखने, मतलब मिलने आए कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, कोई अच्छी बात है। अब जो लोग सुंदर साथ जी परमात्मा की प्राप्ति चाहते थे, उन्हें सिद्ध बाबा से कुछ मिल नहीं रहा था ना, तभी तो वो महाराज जी के पास आए थे। और महाराज जी में उन्हें एक पावर दिख रही थी, कुछ दिख रहा था, तभी वो महाराज जी के प्रति अपना श्रद्धा भाव रख रहे थे सुंदर साथ जी। तो उस महात्मा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो महात्मा जानता था कि मैं कमजोर हूं। ईर्ष्या किससे कर रहा था? अपने से ऊंचे से ईर्ष्या कर रहा था। अब उसको ये नहीं पता था कि जो अपने से ऊंचा है वो खुद ही परमात्मा है, 5 तत्व के शरीर में। इस बात से वो अनजान था, पर कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या उच्च से ही कर रहा था, उसको पता नहीं था सुंदर साथ जी। अब यहाँ महाराज जी क्या समझाते हैं, समझ लीजिए। पहले तो आपापंथी सबको समझ आ गई अच्छे से, या इसको खुद समझाने की जरूरत नहीं है? आपापंथी अच्छे से समझ आ गई, परफेक्ट। अब समझ लीजिए, अगर हमें ईर्ष्या करनी है, हमें ईर्ष्या कैसे होती है सुंदर साथ जी? हम अपने घर में सुखी होते हैं, सब कुछ है हमारे घर में, A to Z सारी चीजें। पड़ोस के घर में नई चीज आ गई, अब की बात नहीं कर रही हूँ, शुरू की बात में आ जाइए, नहीं तो अपने आसपास घर के 4 मेंबरों को देख लीजिएगा, उनके मन में भी ये बात आ जाती होगी, आपको पता लगेगा तुरंत कि ईर्ष्या भाव में है। पड़ोस के घर में कोई चीज आ गई, फिर उथल पुथल हो गई कि यार उनके घर में ये चीज है, हमारे घर में नहीं है, ईर्ष्या भाव आ गया। होता है ना ऐसे, है ना? होता है। अच्छा, अगर हमारे घर में चीज है पहले से ही मौजूद है और पड़ोसी भी ले आए, हाँ अब ये भी ले आए, हमें देखा देखी, तो ईर्ष्या भाव आ गया, आ गया ना ईर्ष्या भाव। महाराज जी कहते हैं अगर आ ईर्ष्या गया। ही करनी है तो राजी से कहो, राजी हमें ईर्ष्या हो रही है आपसे कि आप हमारे हृदय में नहीं आ रहे। ईर्ष्या करनी है तो राजी से करो ना, कि राजी आपने हमें परदेश में भेज दिया, हमें बहुत ईर्ष्या हो रही है कि आपने हमें क्यों भेजा।
अमिता दीदी कह रहे हैं कि आपापंती एक बार और समझाइए। तो बोल के नहीं बोल सकते हैं? आध्यात्मिकता क्या सिखाती है? वो तो भौतिकता सिखाती है, और आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता हल्का होना सिखाती है, दिखावे से दूर रहती हल्का है। होना। हाँ, मैंने एग्जाम्पल दिया ना, आपापंती। अमिता हाँ। दीदी कह रहे हैं कि एक बार और समझाइए, तो आपापंती समझिए सुंदर साथ जी। जब तक आपापंती नहीं समझेंगे ना, तब तक शायद राजी से बात भी नहीं कर पाएंगे। वाणी हम 400 वर्षों से पढ़ ही रहे हैं, पर उसका मंथन नहीं कर रहे हैं। उसका मंथन अगर हम कर भी रहे हैं तो एक भी चौपाई हमारे हृदय में उतर नहीं रही है, सिर्फ रट्टूफिकेशन चल रहा है, समय पास चल रहा है, श्रवण सुख चल रहा है। वो ना करके, जब वाणी में लिखा है कि परम धाम की एक कंकरी भी 14 लोग ब्रह्मांड उड़ा सकती है, तो हमारी वाणी की एक चौपाई हमें जागृत नहीं कर सकती? कर सकती है। तो इसका मतलब चौपाई अंदर तक लगी नहीं है, हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ वही। कमी है ना। हाँ, हम सिलाई कढ़ाई बुनाई या जो भी कार्य हम करते हैं उसमें कोई कमी होती है, अपने आप से ही हम संतुष्ट नहीं होते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें लगता है ना कोई कमी बाकी है, कुछ ना कुछ और अच्छा बेहतर हो सकता है। तो हाँ, हमने वो बेहतर पता है कहाँ ढूंढा है? वो बेहतर हमने माया में ढूंढा है कि माया में इससे बेहतर कैसे हो जाए। ये ये छोटा सा मकान बन गया, अब इसे बड़ा कैसे किया जाए, नीचे का तो है, अब ऊपर कमरा कैसे डाला जाए, है, छोटी गाड़ी तो है, बड़ी गाड़ी कैसे ली जाए। हमने माया में बेहतर करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को माया में लगा रखा है। छोटा फ्रिज है, भले ही परिवार में 3 सदस्य हैं, लेकिन छोटा फ्रिज छोटा पड़ता है, बड़ा चाहिए, है। माया में ऊर्जा लगाई है हमने अपने आप को बेहतर करने की, किस लिए? दिखावे के लिए, कि कोई घर में आ गया तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर अपनी आध्यात्मिकता की उड़ान में सुंदर साथ जी दिखावा नहीं होता। महाराज जी यहाँ दिखावा कर रहे थे, दादा गुरु महाराज ने उनको क्या दिया था? धोती, कुर्ता, गमछा और एक चद्दर दी थी, दी थी, दी थी। प्रसाद रूप में दी थी। एक वेश दिया था। महाराज जी ने कितना टाइम रखा? अभी भी। कितना टाइम रखा अपने पास? कहते हैं गुरु प्रसाद था, मैंने भी प्रसाद समझ के बांट दिया। ये समझ लीजिए कि हम मंदिर गए, हमने प्रसाद लिया, प्रसाद किसे मिला? हमें मिला। हमने आके हमने क्या किया? अब ध्यान से समझिएगा अपनी कमियों को, मैं अपनी कमी बता रही हूँ किसी समय की, कि जो जो हमें पसंद था वो तो हमने खा लिया, जो नहीं खाना था वो बांट दिया। कौन सी समझदारी करी हमने इसमें? समझदारी है इसमें? समझदारी नहीं। कोई समझदारी नहीं। नहीं। समझदारी वो होती कि हमने प्रसाद लिया और हमने वैराग्य इतना था कि जरा सा तिनका भर खाया, खाने की इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वैराग्य था, वैराग में मन नहीं कर रहा कुछ खाने को, और हमने वो प्रसाद समझ के ही बांट दिया। यूं नहीं कि अपनी पसंद का खाया और बांट दिया, ये कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य को समझिए कि अलमारियां भरी पड़ी है लेकिन कपड़े पहनने का मन नहीं है, कि नहीं पुराने में ही रहना है। जूते चप्पले फटे पड़े हैं लेकिन मन नहीं कर रहा लेने का, पैसे भी हैं, जरूरत भी है, पर मन नहीं है लेने का, मन वैराग्य हो गया। होता है अब, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है अब, कि पैसे भी होते हैं, जरूरत भी है, जेब में पैसे भी हैं, समय भी है जाके लेने का, लेकिन मन कहता है नहीं नहीं, टूटी चप्पल पहनेंगे, मजा आता है। लगता भी है कि दुकान पे क्या कहेंगे सब, मैंने कहा कहने दे यार, क्या फर्क पड़ता है भाई, उन्हें कहेंगे काम से मतलब हो, हमने क्या पहना है, तुम्हें क्या मतलब है इस चीज से ना, भी अपने काम से मतलब है, वो काम अच्छे से कर रहे हैं ना, बस वही होता है। आपापंती सुंदर साथ जी दोबारा से समझा रही हूं मैं। आपापंती में क्या होता है? राधा भी हम, कृष्ण भी हम, सखियां भी हम, वृंदावन भी हम, गोकुल भी हम, मथुरा भी हम, परम धाम के 25 पक्ष भी हम।
हम अपने आप में विचरण कर रहे हैं, हम किसी और के साथ विचरण नहीं कर रहे हैं। अपने राज्य से हम खुद बात कर रहे हैं, राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य से बात कर रहे हैं। कभी सखी बन के, कभी स्वयं राज्य बन के सखियों से, कभी श्यामा महारानी बन के सखियों से, कभी श्यामा महारानी राज्य से। हम खुद ही बन रहे हैं, खुद ही अपने आप से सवाल कर रहे हैं, खुद ही हम जवाब दे रहे हैं। माया की बात नहीं हो रही है। माया में ना उलझ जाइएगा, ये माया बड़ी कष्टनी है, दुख देनी है, सब समझती है कि कहाँ फंसाना है रूप। सुंदर सा जी, समझ आ रही है बात? अमिता दीदी समझ आया? प्रणाम जी। मैं प्रणाम। इस बात पे एक बात करना चाहूंगी। हाँ जी। जैसे आप कहते हो ना कई बार कि महाराज जी ने मुझे ये कहा तो मैंने ऐसे बताया आपको, या महाराज जी ने मुझे इस टाइम ये समझाया, तो ये भी आपापंथी की एक स्थिति हुई। हाँ जी, ये आपापंथी है, ये ही मैं भी यही पूछ आपापंथी रही थी है। क्वेश्चन है, मैं भी सेम यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि हमारी, आप कहते हैं कि महाराज जी से बात हुई तो इट मीन्स ये आपा बनती, यही भाव आ रहा था। ये ही आपापंथी है जी, ये ही आपापंथी है। मतलब खुद ही मैं सवाल कर रही हूँ और अंदर से मुझे जवाब मिल रहा है, और मुझे जवाब भी ऐसा मिल रहा है, सटीक मिल रहा है, और जो मुझे पता है। और जब मैंने उस जवाब को व्यवहार में लेके आई, सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा कि पता कैसे चलेगा आपापंथी है। मैंने माया का कोई प्रश्न, मैंने राज्य से किया, राज्य में क्या करूं, और अंदर से मुझे जवाब आया। जब मैं उस जवाब को व्यवहार में लाई तो वो सटीक रहा। तो ये राज्य क्या करते हैं, हमारा ईमान पक्का करते हैं माया में। क्यों? क्योंकि हम चमत्कार पे विश्वास करते हैं। मैं आप लोगों की नहीं, अपनी भी बात कहती हूँ, मैं भी चमत्कार पे विश्वास करती थी। जब राज्य अंदर से मुझे जवाब देते थे और मैं करती चली जाती थी। आपको पता नहीं है, मुझे सारे ऐसे कहते हैं आप जिद्दी हो, आप में उतावलापन बहुत है, आप जल्दी उतावले हो जाते हो, जल्दी एक काम को जब सोचते हो ना तो करने पे लग जाते हो। जब अंदर से जवाब आता है ना तो मुझे ये होता है अब राज्य ने कह दिया, अब कर दो। और जब भी मैंने किया है ना सुंदर सा जी, चाहे उतावलेपन में मैंने कार्य किया है, काम हमेशा एकदम स्टिक हुआ है। क्यों? क्योंकि अंदर से जवाब आ रहा था, किसी की राय से नहीं आ रहा था। किसी की राय से मुझे संतुष्टि मिलती ही नहीं है। मैं अब तो कोई बात होती है ना, कि कोई बात है जैसे कि मैं पूछ लूं किसी से, तो मैं राज्य से कहती हूँ अच्छा मैं क्यों पूछूं, मैं तो आपसे ही पूछूंगी, आप ही दे दो जवाब। पता है मैंने पूछना है किसी से, वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से जवाब देगा, और आप जो जवाब दोगे वो जवाब ठीक होगा, क्योंकि आप सब जानते हो। सुंदर साथ जी, अपना लाइफ का जो, हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसका समाधान कोई बाहर वाला दे सकता है? कतई भी नहीं दे सकता। उसका जवाब आपको खुद ही देना पड़ेगा। इसे ही आपाबंदी कहते हैं। और मस्त है। हमारी पात्रता भी होनी चाहिए ना राज्य से हमारी बात करने की। जो निकल चुका है आगे तो भी तो डायरेक्ट बात ऐसे, ये भाव भी आ रहा है। आप कह रहे हैं पात्रता, पात्रता बनाने कोई और आएगा? महाराज जी की पात्रता बनाने के लिए दादा गुरु महाराज आए थे। हमने खुद ने बनानी पड़ेगी। पात्र प्रतिवादी मुझसे बात कीजिए प्लीज। पात्रता बनाने हाँ, के हाँ। लिए कोई और आएगा आपकी जगह पे? खाना अगर आपका पति खा ले या आपकी बेटी खा ले तो आपका पेट भर जाएगा? नहीं, खुद को ही बनानी है, पता है, पर कमियां लगती हैं खुद ये में। हाँ। कमियां क्यों लगती है? क्योंकि आपकी कमियों पे नजर है, आपने नजर कर रखी है। आप नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, गारंटेड कह रही हूं मैं इस बात को। कोई समस्या आती है, अब फिर आप कहोगे कि अपनी बीतक बीच में ले आती है, कोई कहेगा, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी ना अटपटी होती हैं। वाकई में बहुत कम सुंदर साथ को मेरी बात समझ आती है। हम जैसे लोग आधे पागल ही कहलाए जाते हैं वैसे। अब समझिए, मैं कोई बात बता रही थी, बात भूल गई। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपकी नजर है ना। अब जैसे एक बात हुई अभी कुछ दिन से ना, मेरे मन में एक भाव है कि ये बीतक की जब समाप्ति होगी ना, मैं 1 महीने के लिए अपने आप को बिल्कुल कवर करना चाहती हूँ अंदर।
मैं अकेले में रहना चाहती हूँ, नौकरी छोड़ के। 1 महीने की छुट्टी मैंने अपने बॉस से मांगी हुई है कि आप मेरे को कभी भी 1 महीने की छुट्टी दे दो, क्योंकि सीजन ऑफ है। तो उन्होंने मेरे को एक समय बताया कि इस समय मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। मैंने महाराज जी से बात करी, मैंने कहा 1 महीने की छुट्टी मुझे यहाँ अब मिल जाएगी। तो महाराज जी कहते टेंशन ना ले, तब तक बीतक की समाप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि बीतक अभी चल रही है। 1 महीना है अभी उसमें, 1 महीने से ज़्यादा ये बीतक चलेगी नहीं, क्योंकि मुश्किल से 60-70 पेज रह गए हैं इसके। महाराज जी कहते पूरी हो जाएगी। अब जब वो छुट्टी नहीं दे रहे थे ना, मैंने छुट्टी नहीं मांगी थी, तो मेरे मन में बहाने चलते थे। कैसे? मैं कहती थी महाराज जी मेरी ना पैर में दर्द रहता है, आप कोई नस ही ला दो कि मैं चल ही ना पाऊं, बिस्तर पे टिक जाऊं। महाराज जी ना हंसते थे, क्या तू पागल है? मैंने कहा महाराज जी छोटा सा एक्सीडेंट करवा दो, मैं बहाना मार के घर बैठ जाऊंगी, 1 महीने में दुनिया थोड़ी ना बदल जाएगी। महाराज जी कहते तुझे जरूरी है अपना शरीर ही तोड़ना है? मैंने कहा महाराज जी ये माया बड़ी कुलपति है, ये ना छुट्टी नहीं देगी, और घर के लोग भी छुट्टी नहीं देंगे। अच्छा मेरी बेटी तो एग्री इस बात पे, इसे रिकॉर्डिंग में मत डालना, मैं अलग से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनल बात है। मेरी बेटी तो एग्री थी इस बात से कि मम्मी आप 1 महीना अगर आप सेपरेट रहना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं तुझे घर का खर्चा दे दूंगी 1 महीने का, तुम 1 महीना मुझे बुलाना मत कि ये लाना है वो लाना है। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, चाहे मैं वाणी पढ़ूँ, मैं वाणी मंथन करूँ, चाहे मैं बीतक पढ़ूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, तुम्हारा मेरे से कोई सरोकार नहीं है। खाने के लिए देना हो तो दे देना। अब मेरी मम्मी कहती है फिर तो एवं नहीं पूछना पड़ेगा कि सवेरे की बनाना है, शाम में की बनाना है। मैंने कहा कुछ नहीं बनाना, खाली खिचड़ी बना देना, फ्रूट दे देना, वो भी मत देना, लेकिन 1 महीना मुझे दे देना बस। मेरी मम्मी को ना अंदर ही अंदर टेंशन शुरू हो जाती है जब मैं घर रहने की बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि शोर शराबा करने नहीं देती, टीवी में चलाने नहीं देती, जितनी देर मैं घर में होंगी टीवी नहीं चलेगा, कोई फालतू में चीख चिल्लाहट नहीं करेगा, कोई चीखेगा नहीं। मतलब मेरी मम्मी को टेंशन होनी शुरू हो जाती है। अब मैंने राजी से कहा, मैंने कहा मेरी मम्मी तो मेरे को घर में नहीं टिकने देती। मैंने कहा मम्मी ऐसे करो आप चले जाओ अपनी बहन के घर, आपका मन था ना 1 महीना रहने का, जाओ जाओ आप 1 महीना रहे हो, हम संभाल लेंगे मैं और दीक्षा। मतलब कि इतनी इतनी बातें आती थी। तो मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी पहले तो वो छुट्टी नहीं देगा, दूसरा मेरी माँ मुझे टिकने नहीं देगी, क्या मैं पन्ना जी चली जाऊँ 1 महीने के लिए, तो वहां पे भी मैं अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं रह सकती, भी बंद कमरे में तो नहीं रह सकती, फिर वहाँ आरती भी अटेंड करनी, ये भी करना वो भी करना, जरूरी हो जाता है ना। जगह तो अच्छी है लेकिन पता नहीं भी अकेले रहने भी देंगे या नहीं रहने देंगे। 1 महीने की बात है, 2-4 दिन की बात हो तो बात अलग है। मुझे राजी कहते सारा काम छोड़, पहले तो छुट्टी मांग 1 महीने की। मैंने छुट्टी मांगी ना, मेरे मन में डर था, मैंने महाराज जी को मत्था टेका और मैंने छुट्टी मांगी। मैंने कहा भैया मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दो, मुझे 1 महीना ना कोई काम है। महाराज उन्होंने पूछा क्या काम है? मैंने कहा मेरे ना कमर में दर्द रहता है, मेरी नस में प्रॉब्लम है, मुझे अपना इलाज कराना है। मैंने अपना इलाज भी कराना है और मेरे को और भी काम है। मैं घर रहूंगी, मैं जॉब नहीं करूंगी। नहीं नहीं सुनो ना, मैंने कहा मैं जॉब नहीं करूंगी, कहीं आपको डर हो कि मैं कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लूंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं दूसरी नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी, और इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में आप मुझे फ़ोन करना, वैसे मुझे आप फ़ोन भी मत करना, क्योंकि मैं घर पे ही रहूंगी, मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती, या मैं अपनी मर्जी से चाहती हूँ। 2 मिनट भैया सोच के, पता है क्या कहते हैं, ठीक है आप जुलाई में ले लेना। मैंने कहा ठीक है। अच्छा उन्होंने कहा और मैंने फटाफट कहा ठीक है। मैं वहां से हट गई कि कहीं बाद में कोई बहाना ना मार दे, कोई बात ना कर दे, कुछ कह ना दे। मैंने कहा हाँ ठीक है पक्का डन, जुलाई में। अब मैं अपनी सीट पे आके बैठ गई। मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा लेना तो मैं अब चाहती थी, आप मुझे जुलाई में दिलवा रहे हो। तो मुझे कहते तब तक बीतक भी समाप्त हो जाएगी, क्यों चिंता करती है, तो बीतक के बाद ही तो जाना चाहती थी ना, बीतक पूरी कर ले फिर चल जाना। तो सुंदर सा जी ये होती है आपापंथी। हम चाहना करते हैं, राह राज्य ही दिखाते हैं और परिस्थितियां भी वही बनाते हैं। वो मालिक 1 महीने की छुट्टी देने के लिए ना भी तो कह सकता था। अभी पता है जब मैं शेरपुर जा रही थी तो 2 दिन की छुट्टी के लिए कितनी चटर पटर कर रहा था वो। आप हर महीने छुट्टियां लेते हो, आप हर महीने हफ्ते हफ्ते के लिए चले जाते हो। दीदी ऐसे चलेगा नहीं सीजन में।
मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं लास्ट छुट्टी ले रही हूँ, फिर मैं नए साल पे जाऊंगी। ड्रामा दिया था उसको, फिर उसने 1 महीने की छुट्टी मुझे दे दी। हमें सिर्फ सुंदर साथ जी क्या करनी है, चाहना। प्रतिभा दी, हमें मन से वैराग, हमारे मन में राज्य से मिलने की चाह होनी चाहिए और मन में वैराग होना चाहिए। हमें सिर्फ चाहना करनी है, परिस्थितियां तो राज्य बनाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं जब जो अपनी कंडीशन से या अपनी अनुभव से बात बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मन में चाहना राज्य की होती है हमसे मिलने की। वो हमारे मन में चाहना पैदा करते हैं। उनकी चाहना होती है 100 करोड़ की, तो जरा सी चाहना हमारे मन में आती है मुलाकात की। सुंदर साथ जी, तो चाहना होती है, चाहना भी यूं ही नहीं हो जाती है ना। तो ये बात है कि चाहना होनी चाहिए हृदय में, चाहना करिए, राज्य अपने आप अपनी आपकी परिस्थितियां बना देते हैं। कोई जरूरी थोड़ी ना तन को रोग। और मैं सच में कह रही हूँ, अगर 1 महीने के लिए मैं कवर भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो ये भी देख लीजिएगा कि माया में कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उससे बेहतर होके ही कुछ आएगा। 1 महीने में दुनिया रुक नहीं जाएगी, दुनिया वैसे ही चलेगी। हमारे 1 महीने ब्लॉक हो जाने से क्या हो जाता है, होता है कुछ, कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता ना। दुनिया तो वैसे की वैसे ही चलेगी सुंदर साथ जी। लेकिन मेरी जो इच्छा है, मैं अपनी जिंदगी तो जी लूंगी कि हाँ अभी मैं ये चाहती थी। और फिर महीने की छुट्टी ली है, 10 दिन ऊपर भी हो गए तो कौन सी आप बता रही है? कौन सी आफत आ जाएगी, 10 दिन और भी बीत जाएंगे तो। पूरी तरह से राज्य पे समर्पित होने का भाव होना चाहिए। राज्य परिस्थितियां अपने आप पैदा करेंगी। तो ये होती है आपापंथी। समझ आई आपापंथी? अब तो क्या है, 1 घंटा आंखें बंद करके बैठे, कोई आके ये कर दो, वो कर दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो। जब उन्हें पता होगा कि ये मम्मी है ही नहीं घर में, मैंने कहा या तो तुम मुझे, मैं फिर कहीं एकांत में मैं चली जाती हूँ किसी जंगल वंगल में, या तो मुझे घर में ही कैद होने दो। तो फिर बच्चे कहते हैं, मम्मी गुड़िया कहती है कि नहीं आप घर में ही रह लो, हम अपने आप सारी व्यवस्था कर देंगे। तो अब उनको पता है कि मम्मी को कुछ नहीं कहना, सब पता है उन्हें। तो सुंदर साथ जी, ये है आपापंथी। अमिता दीदी समझ आ गई? राज्य की बात नहीं, राज्य से बात करना, अपने आप से बात करना। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हमें इस बात में ही अभी शंका है, हो जाती है ना कभी कभी, रहने को लेके, कभी किसी बात को लेके। जब अपने पे यकीन नहीं है तो फिर राज्य कैसे मिलेंगे? अपने पे तो यकीन लाना ही पड़ेगा ना कि हम ब्रह्म सृष्टि है। और जब ये दृढ़ता होएगी कि हम ब्रह्म सृष्टि है, तो ब्रह्म सृष्टि का तो फिर आनंद कौन है, इश्क कौन है? राज्य है। और अब हमें राज्य पाना किसको है? राज्य को पाना है, ना कि ब्रह्म सृष्टि बने बने इस ब्रह्मांड में हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, हमें दिखावा चाहिए। हमारे बेड पे 5 कुशन, 1 बरमूडा और 1 तकिया चाहिए। हमारे हृदय सिंहासन पर हमें ना तकिए चाहिए ना बरमूडा चाहिए, हमें राज्य विराजमान चाहिए। राज्य के साइडों में बरमूडे हो वो चलेगा, और हमें सोने के लिए उनकी गोद चाहिए। हमें किसी तकिए गद्दे की जरूरत नहीं है, हमें उनकी गोद की जरूरत है। सुंदर साथ जी, इसी भाव के साथ सुंदर साथ जी, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कोई शब्द मैंने आगे पीछे कह दिया हो तो छोटी बहन बड़ी बहन समझ के क्षमा कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। 191 नंबर पेज अपने कल करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और मैं राज्य से प्रार्थना करती हूँ, महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को भी ये आपापंथी, अगर आप ज़्यादा मस्त ना हो पाए तो एक बार स्वाद तो आप लोगों को चखाई दें, थोड़ी देर के लिए सही। मैं महाराज जी से ये प्रार्थना करते हुए कि एक बार चाहे 5 मिनट के लिए भी आप आपापंथी में खो जाइए, मैं ये प्रार्थना करती हूँ। और उस समय आपके पास कुछ ना हो, ना फोन, ना कोई पर्सन, ना कोई वाणी, ना कोई चितवन, कोई बात ना हो, सिर्फ आपके पास आपापंथी हो। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।